नमस्कार, ENI लाइव में आपका स्वागत है। मैं गीता शर्मा पेश करती हूँ खबरें फटाफट। भोजपुरी स्टार और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी सुल्तानपुर के शाहपुर लापटा में भारतीय जवानों के सम्मान कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। यहां मनोज तिवारी ने कहा कि हमें सेना पर गर्व करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सैनिक सरहद पर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहीं नागरिकों को उन्होंने वैचारिक आतंकवाद से लड़ने की सलाह दी। अलग अलग धर्मों के बीच, जातियों के बीच खाइयां पैदा करेगा, किसी से पत्थर फेंकवाएगा, किसी से JNU जैसे जगहों में पुतला फुकवाएगा। तो ऐसी सारी चीज़ों से हम सभी को सतर्क रहने के लिए एकमात्र साधन है कि राष्ट्र को सबसे पहले ऊंचा रख के सोचें और भारतीय सेना का सम्मान करें। बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया ने कहा है कि आगरा को जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सौगात दी जाएगी, जिसके लिए कवायद तेजी से चल रही है। इस दौरान रामशंकर कठेरिया समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। कठेरिया ने कहा कि सपा समाजवादी नहीं बल्कि परिवारवादी है। उन्होंने कहा कि सपा चुनाव से पहले पूरी तरह खत्म हो जाएगी। हम लोग पहले बोलते थे समाजवादी कैसे, तो परिवारवादी हैं। अब ये परिवारवादी भी नहीं रहे, अब तो ये व्यक्तिवादी हो गए, और व्यक्तिवादी हो जाता है तो फिर कोई भविष्य नहीं होता है। किसानों की तमाम मांगों को लेकर रालोद ने खंदौली हाईवे पर चक्का जाम किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कहा गया कि अगर किसानों की मांगे नहीं मानी जाती तो आने वाले चुनाव का पूरी तरह बहिष्कार करेंगे। रालोद कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आगरा में बिजली उपभोक्ताओं ने बिजली आपूर्ति देने वाली एक प्राइवेट कंपनी के कार्यालय पर जमकर हंगामा काटा। पीड़ितों का कहना है कि कंपनी बिल और असेसमेंट को लेकर हमेशा सवालों के घेरे में रहती है। ऐसे में अगर गरीब परिवारों को कंपनी लाखों का बिल बनाकर भेज दे तो क्या होगा। वहीं लोगों ने आरोप लगाया कि बिजली कंपनी के खेल में अधिकारियों और नेताओं की भी मिलीभगत है। प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के भले ही लाख दावे करे, लेकिन गाहे बगाहे दम तोड़ती शिक्षा व्यवस्था का यूपी में चेहरा कहीं न कहीं सामने आ ही जाता है। मथुरा शहर के एक सरकारी प्राइमरी पाठशाला में 44 बच्चे जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। मौत का इनके ऊपर झपट्टा मार दे कुछ पता नहीं। बिजली व्यवस्था से लेकर टूटे हुए शौचालय की समस्या से यहाँ पढ़ने वाले बच्चे जूझ रहे हैं। अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला। देश में जहां सुहागनें पति की सलामती के लिए करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, तो वहीं मथुरा के सुरीर मोहल्ला वाघा में सैकड़ों विवाहिताओं के लिए करवा चौथ का त्योहार कोई मायने नहीं रखता। कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले दिए गए सती के श्राप का भय इन्हें अपने पति की दीर्घायु के व्रत की इजाजत नहीं दे रहा। कहते हैं कि इस इलाके में सती के श्राप के बाद से तमाम विवाहिताएं विधवा हो गयी थी। वाल्मीकि जयंती के दिन खैर में हुए बवाल के बाद वाल्मीकि समाज के लोगों में भारी रोष है। मामले की तहरीर देते हुए आरोपियों पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करने की मांग की गई। वहीं इलाके में तनाव के बाद सियासी मरहमबाजी भी शुरू हो गई है। पूर्व भाजपा प्रत्याशी बवाल के दौरान घायल हुए वाल्मीकि समाज के लोगों से मिलने पहुंचे। उधर वाल्मीकि समाज के लोगों ने सफाई व्यवस्था ठप करने की चेतावनी दी है। बाल पोषाहार के मुख्य सचिव अरविंद चौरसिया अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने खैर के गांव राना स्थित प्राइमरी स्कूल में अपनी टीम के साथ ग्राम प्रधान और आशाओं से पोषाहार के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा क्षेत्र के कई विद्यालयों का भी उन्होंने हाल जाना। बलरामपुर के उतरौले में राहुल गांधी जन संदेश यात्रा पहुंची, जिसमें जिलाध्यक्ष अनुज सिंह को रक्षाराम वर्मा ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान जनसभा का भी आयोजन हुआ, जिसमें जिलाध्यक्ष अनुज सिंह ने राहुल गांधी की नीतियों के बारे में लोगों को अवगत कराया। दिवाली आते ही मिठाई की दुकानों पर रौनक बढ़ गई है, तो वहीं बांदा में इन दुकानों से खरीदी गई मिठाइयां सेहत पर क्या असर डालेंगी, इसका भी जायजा लिया गया। मिठाई की इन दुकानों पर सफाई व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। जहां ये मिठाइयां बन रही हैं और बिक रही हैं, वहां चंद मिनट बैठना तक दूभर हो जाएगा। तो वहीं मिठाइयों में जमकर नुकसानदेह रंगों का इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि खाद्य विभाग छापेमारी कर रहा है, लेकिन इसका असर होता नहीं दिख रहा। बांदा में 62वें प्रादेशिक माध्यमिक वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसमें प्रदेश भर से कई जिलों की 80 टीमें यहां पहुंची। प्रतियोगिता 20 अक्टूबर तक चलेगी। वहीं प्रतियोगिता की शुरुआत छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम के साथ की। उमरिया की शहडोल संसदीय क्षेत्र में लोकसभा उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद निर्वाचन कार्यों में तेजी आ गई है। इसी के चलते बांधवगढ़ और मानपुर विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। 556 के लगभग बूथ है, जिसमें से लगभग 60 बूथ इस निर्वाचन के उसमें बढ़ गए हैं। 54 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति की गई है और आज की जो बैठक थी वो पुलिस और प्रशासन के समन्वय की बैठक थी, जिसमें हमने सभी मुद्दों पर चर्चा की है।
कटनी के एनकेजे थाना क्षेत्र के छपरवा में युवक की हत्या पर आक्रोशित परिजनों ने शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने हत्या के आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मृतक के परिजनों का कहना है कि आरोपी ने अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया है, लिहाजा उन पर भी मामला दर्ज होना चाहिए। पंजाब सूबे की 50वीं वर्षगांठ पर फाजिल्का में जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें जिले भर के 80 स्कूलों से करीब 3000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बैडमिंटन, डिस्क थ्रो, लॉन्ग जंप, कबड्डी, कुश्ती, खो खो और 200 मीटर रेस समेत फुटबॉल के मुकाबले कराए गए।